तो बेटा एसएससी ने फाइनली एक तरह से कहें तो बच्चों की पुकार सुन ली है। एडिक्यूटी से बच्चे बहुत परेशान थे और अब लगभग एडिक्यूटी जाने वाली है। कैसे, ये नोटिफिकेशन में दिखाऊंगा, आप चाहें तो वैसे खुद भी देख सकते हैं। ssc.gov.in एसएससी की वेबसाइट पर जाइए, इसको क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा 5 मार्च आज की डेट में RFP रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल फॉर सिलेक्शन ऑफ सर्विस प्रोवाइडर मतलब नया वेंडर जो कि इसके एग्ज़ाम कराएगा। इसमें क्या क्या मुख्य बातें हैं, क्या चेंज हुई है, लास्ट डेट कब है, कब तक ऐसा हो पाएगा, इस पे देखिए। एक तो ये RFP आया 5 मार्च को। इससे पहले भी एक नोटिस दिया था। वो नोटिस कब दिया था? ये नोटिस था आपका 24 फरवरी को। तब इन्होंने इन्फॉर्मेशन मांगी थी, आपको ध्यान हो, कि हम नई टेक्नोलॉजी देखना चाहते हैं कि जिसमें नकल को पकड़ा जा सके, नकल ना हो, और बेहतर टेक्नोलॉजी जो आपके एग्ज़ाम करवाने की है, ऑनलाइन एग्ज़ाम करवाने की, जो कंप्यूटर बेस्ड वाला। तो उसकी मांगे थे। तो कुछ कंपनियों ने हो सकता है उनको बताया हो कि भाई ये चीज़ें हैं। तो अब उस बेस पर इन्होंने फिर प्रपोजल भेजा है। प्रपोजल जो आया है वो क्या आया है वो देख लीजिए। ये RFI था जिसमें इन्होंने टेक्नोलॉजी मांगी थी, और ये जो आज आया है नोटिस, ये स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से 189 पेज का है, टेंडर है। टेंडर में अब कंपनियों को अप्लाई करना है, सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। मैं मुख्य चीज़ें इसकी बता देता हूँ क्या है। एडिक्यूटी तो गई, ये अब लगभग मान के आप चलिए, ठीक है। हाँ, एक संभावना रहती है कि दोबारा अगर टेंडर आता है, दोबारा अगर बिड डाली जाती है, दोबारा अगर ये सस्ती बिड डाल दे एडिक्यूटी, तो एक आने की संभावना तो रहती है। पर मुझे उम्मीद है कि एसएससी ने भी कुछ क्राइटेरिया ऐसे रखे होंगे कि बहुत बेहतर कंपनी ही आए, एडिक्यूटी उसमें फिट ही ना बैठे, या उसको वो कंसीडर ही ना करे टेक्निकली तौर पर, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत शिकायतें मिली है। ये अधिकार होता है एसएससी के पास भी। पास्ट परफॉर्मेंस अगर बहुत अच्छी ना रही हो, ठीक है, किसी कंपनी की, तो वो टेक्निकल इवेल्युएशन में लिख सकते हैं कि इनकी पास्ट परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही, तो इनको कंसीडर नहीं कर रहे। जब आपकी फाइनेंशियल, जब आपकी खुलेगी बिड, उस टाइम आप कुछ नहीं कर सकते। टेक्निकल में बाहर कर दो, करना है तो। फाइनेंशियल में तो जो सबसे सस्ती होगी वो लेना पड़ेगा, ये मजबूरी है। टेक्निकल जो बिड खोलते हो कि वो एग्ज़ाम करवाएगा कैसे, उसमें बाहर कर सकते हैं, तो उसमें उम्मीद है कि बाहर कर दें तो बढ़िया है। नई कंपनी के लिए 4 वर्ष का इन्होंने लिखा है कि 4 वर्ष का हम टेंडर करना चाहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं कि वो एग्ज़ाम करवाए। टेंडर जो है वो जारी हो चुका है आज इसी नोटिस के साथ, और लास्ट डेट जो है 31 मार्च है। 31 मार्च तक इसमें कोई भी कंपनी अप्लाई कर सकती है। उसके बाद कंपनी को सिलेक्ट करने का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। अप्रैल के महीने में बहुत कम उम्मीद है कि कंपनी नई सिलेक्ट हो जाए, क्योंकि ये लंबा प्रोसेस होता है कंपनी सिलेक्ट करने का। पहले उसकी टेक्निकल चीज़ें देखी जाती है। तो मई में हम उम्मीद कर सकते हैं कि मान लो कि मई जो महीना है वो 2026 का, उसमें हो सकता है कि कोई नई कंपनी जो है वो सिलेक्ट हो जाए। और नई कंपनी अगर सिलेक्ट हो जाएगी तो फिर कम से कम वो जुलाई से लेकर आगे हम एग्ज़ाम कह सकते हैं कि वो करवा सकती है, क्योंकि जो एग्ज़ाम जून में शेड्यूल होंगे वो तो पुरानी कंपनी ही करवाएगी। ऐसी एक संभावना बता सकते हैं, क्योंकि हमारे हाथ में काम नहीं है। अच्छा, डाटा एनालिसिस का इन्होंने एक पैराग्राफ डाला है इसमें कि जो कंप्यूटर के ऊपर बच्चे पेपर करते हैं ना, तो उसका डाटा एनालिसिस का एक अलग से इन्होंने पैराग्राफ डाला है। शायद वो चाहती है कि डाटा एनालिसिस इसमें बहुत गहराई से अच्छा हो, ताकि इसमें नकल वकल और ऐसी चीज़ें पकड़ी जा सकें। सिस्टम ही पकड़ ले, ऐसा नहीं कि जांच बैठानी पड़े। आप पेपर दे के आ रहे हैं, पेपर के दौरान या पेपर जब ख़त्म होता है तभी सिस्टम ही उसको पकड़ ले, बिना जांच बैठाए। ऐसा कुछ सिस्टम शायद है। और मैं कहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर ऐसी चीज़ें करनी चाहिए एसएससी को। तो ये खुशी की बात है। पर जिन बच्चों को एडिक्यूटी का सामना करना पड़ा, पेपर देना पड़ा, मैं मतलब क्या ही कहूँ, क्या ही सांत्वना दूँ, उनके साथ बहुत बुरा हुआ। यही मान सकते हैं कि हमारी किस्मत ख़राब थी, ठीक है। TCS बहुत बेहतर थी इससे पहले जो कंपनी आई थी। तो चलो कोई बात नहीं, ये खुशी की बात है कि अब चेंज हो रहा है, पॉजिटिव चेंज जल्दी ही हो जाएगा। आपको वीडियो कैसी लगी, इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, सरल भाषा में मैंने कोशिश की समझाने की। आप लाइक और शेयर कर दीजिएगा इस इन्फॉर्मेशन को आगे सभी दोस्तों के साथ, और जुड़िए नोटबुक एकेडमी के साथ और नोटबुक गुरुकुल के साथ। नोटबुक गुरुकुल जहाँ पे आपको दिल्ली पुलिस का स्पेशली ट्रेड टेस्ट और फिजिकल की तैयारी करवाई जा रही है। हमारे पास फिजिकल ट्रेनर भी हैं, ट्रेड के ट्रेनर भी हैं, और रिटर्न की तैयारी भी आप किसी भी एग्ज़ाम की कर सकते हैं। अब हमने ओपन कर दिया है, क्योंकि सेल्फ स्टडी गुरुकुल है,
तो अब आप ड्राइविंग एग्ज़ाम ही नहीं, बिना ड्राइविंग एग्ज़ाम है, चाहे यूपी पुलिस हो चाहे हरियाणा पुलिस हो, आप उनकी तैयारी भी आके कर सकते हैं। 6,000 रुपये फीस है प्रति महीने की। आप आइए और पढ़िए। ऑल द बेस्ट।